सब्सक्राइब कीजिए अनपेड गुरुजी चैनल को, दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरुजी। दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल में हम सी लैंग्वेज से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि किसी प्रोग्राम को बनाने में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और कौन कौन से सेक्शंस उसमें यूज किए जाते हैं। क्योंकि कोई भी सी प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो होता क्या है कि जितने भी सी प्रोग्राम्स बनते हैं उनमें सभी में जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं तो हम सभी प्रोग्राम्स में क्या करते हैं कि बहुत सारे सेक्शंस को उसमें यूज किया जाता है। कई सारे सेक्शंस मिलके एक सी प्रोग्राम को बनाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जितने भी सेक्शंस उसमें यूज किए जाते हैं तो हम आज के ट्यूटोरियल में उन सभी सेक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो सी का कोई बेसिक प्रोग्राम होता है या जो सी का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उस स्ट्रक्चर में कितने सेक्शंस हम लोग यूज करते हैं। कुछ ऑप्शनल सेक्शंस होते हैं, कुछ एसेंशियल सेक्शंस होते हैं, तो वो सारे सेक्शंस हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का, जो प्रोग्राम के सबसे टॉप सेक्शन में होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसके बाद दूसरा होता है लिंक सेक्शन, इसे हम लोग हेडर फाइल इंक्लूजन सेक्शन भी बोलते हैं, फाइल इंक्लूजन सेक्शन, इसे लिंक सेक्शन कहते हैं। तीसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। फोर्थ होता है मेन फंक्शन सेक्शन और फिफ्थ होता है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, और जो लास्ट होता है सिक्स वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन। तो ये 6 सेक्शंस होते हैं। इसमें कुछ ऑप्शनल होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है ये ऑप्शनल सेक्शन होता है। इसके अलावा जो लिंक सेक्शन है ये एसेंशियल सेक्शन होता है। बाकी के जैसे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन है ये ऑप्शनल सेक्शन होता है, जब हमें नीड होती है तो हम यूज करते हैं, अदरवाइज उसे स्किप कर देते हैं। इसके अलावा जो मेन फंक्शन होता है वो एसेंशियल सेक्शन होता है, कंपलसरी होता है, हमें यूज करना ही पड़ता है प्रोग्राम में। इसके बाद जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, अगर हमें नीड है तो हम यूज करते हैं, अदरवाइज उन्हें स्किप कर देते हैं। इसके बाद जो 6 होता है लास्ट वाला, ये भी ऑप्शनल सेक्शन होता है। जो 6 होता है वो भी ऑप्शनल सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, हम नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। अब इन सभी सेक्शंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोग्राम का जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है, उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है और हम इसे किस लिए यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का। जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है उसमें होता क्या है कि प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर को हमेशा दी जाती है। अब इसमें होता क्या है, होता क्या क्या है, प्रोग्राम का नेम हो सकता है, प्रोग्राम नेम हो सकता है, ऑब्जेक्ट नेम हो सकता है कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट नेम हो सकता है। इसके अलावा ऑथर नेम हो सकता है कि जो प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है उसका मतलब प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर को प्रोवाइड कराई जाती है। तो क्रिएशन डेट हो सकती है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो प्रोग्राम से रिलेटेड होती है जो यूजर को प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर को प्रोवाइड कराई जाती है, और ये हमेशा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में स्पेसिफाई की जाती है, प्रोग्राम के टॉप सेक्शन में। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है वो हमेशा प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई किया जाता है यूजिंग कमेंट सेक्शन। कमेंट क्या होते हैं, कमेंट समझ लेते हैं हम लोग क्या होते हैं। कमेंट सेक्शन क्या होता है कि ये कंपाइलर इसे इग्नोर करता है, मतलब कंपाइलर इसे रीड नहीं करता है, एक्चुअली में वो इसे इग्नोर करता है। 2 तरीके के कमेंट हम लोग यूज करते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इन कमेंट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स या जो भी मैसेज हम लोग लिखते हैं तो कंपाइलर उन्हें इग्नोर कर देता है, वो उसे कंपाइल नहीं कराता है। ये केवल यूजर के लिए एक मैसेज होता है जो हम लोग उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से 2 तरीके से हम लोग कमेंट्स को यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। देख लेते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग।
जो सिंगल लाइन कमेंट होते हैं वो हमेशा सिंगल लाइन कमेंट हमेशा इस सिंबल के साथ स्टार्ट किए जाते हैं। इसके आगे आप जो कुछ भी स्पेसिफाई करोगे वो सिंगल लाइन कमेंट के अंदर स्पेसिफाई होता है, सिंगल लाइन कमेंट। इसके अलावा जो मल्टी लाइन कमेंट होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट हमेशा कई सारी लाइंस में आते हैं। आपको लग रहा है कि हमारा जो कमेंट है वो एक लाइन में नहीं आ पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट बनाते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट बनाने के लिए हमेशा होता क्या, हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं और जो भी कमेंट हमें स्पेसिफाई करना होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं और टर्मिनेट करने के लिए हमेशा ये वाला सिंबल हम लोग यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो कुछ भी आप स्पेसिफाई करोगे जितनी भी लाइंस में, वो सब मल्टी लाइन कमेंट में आ जाता है। तो ये सारी चीजें स्पेसिफाई की जाती हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। तो ये तो था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अब जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है लिंक सेक्शन, उसे भी देख लेते हैं। दूसरा होता है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन, एक्चुअली लिंक सेक्शन को ही हम लोग हेडर फाइल सेक्शन भी कहते हैं, हेडर फाइल सेक्शन, क्योंकि जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं वो इसी सेक्शन के अंदर स्पेसिफाई की जाती हैं। इसमें हमेशा हम लोग करते क्या है, हैश डायरेक्टिव के साथ इंक्लूड डायरेक्टिव जो होता है, हैश के साथ इंक्लूड डायरेक्टिव को हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पर जो भी हमें हेडर फाइल अपने प्रोग्राम के साथ मर्ज करनी होती है या इंक्लूड करानी होती है, तो हम उस हेडर फाइल को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे हमने कहा studio.h, ऐसे हमने कहा include conio.h। तो जितनी भी हेडर फाइल्स हम लोगों को अपने प्रोग्राम के साथ इंक्लूड करनी होती हैं, हम उन्हें लिंक सेक्शन में स्पेसिफाई करते हैं। ये कंपलसरी सेक्शन होता है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं तो उनमें जितने भी फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं तो वो सभी फंक्शंस किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर होते हैं। तो हमें उन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के साथ इंक्लूड करना होता है। तो ये सेक्शन हमेशा कहलाता है लिंक सेक्शन या फिर हेडर फाइल सेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। जो थर्ड होता है वो होता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हमेशा जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, अभी आगे के जो हमारे लेक्चर होंगे उनमें हम बताएंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए हम लोग जहां पर भी हम बनाते हैं या स्पेसिफाई करते हैं, तो उसी सेक्शन को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ये हमेशा जो मेन फंक्शन होता है उसके जस्ट ऊपर बनाए जाते हैं। तो अब बनाते कैसे हैं, एक डायरेक्टिव हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर डिफाइन डायरेक्टिव। तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स बना देते हैं और उनकी वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल की तरह ये ट्रीट करते हैं इस तरीके से। तो इन्हें हम इस सेक्शन में क्रिएट करें, या इन्हीं को मैक्रोस भी बोलते हैं हम लोग। तो ये इसी सेक्शन में डिक्लेयर किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फोर्थ है मेन फंक्शन सेक्शन। जो अगला सेक्शन है वो है मेन फंक्शन सेक्शन। इसे भी देख लेते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है, ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, ये कंपलसरी पार्ट होता है और हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन मस्ट होता है। क्योंकि होता क्या है कि जो कंपाइलर होता है वो किसी भी प्रोग्राम को हमेशा जहां से भी मेन फंक्शन स्पेसिफाई किया जाता है वो वहीं से उस प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट कर देता है। तो आप इस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं, ये इसका बॉडी पार्ट होता है। इसके अलावा हम लोग इस तरीके से भी स्पेसिफाई करते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, इंट मेन। तो यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, और यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। तो होता क्या है कि जो मेन फंक्शन होता है वो किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। मतलब जहां से भी कंपाइलर को मेन फंक्शन मिल जाता है वो क्या करता है कि वहीं से प्रोग्राम को कंपाइल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो था मेन फंक्शन सेक्शन, इसीलिए इसे प्रोग्राम का हम लोग एंट्री पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। जो फिफ्थ सेक्शन है वो आता है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन।
जैसे अभी हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल को देखा था, अब होता है क्या, लोकल वेरिएबल। फिफ्थ होता है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो होते क्या है कि वो पर्टिकुलर एक ब्लॉक के अंदर क्रिएट किए जाते हैं और उसी ब्लॉक में उन्हें हम लोग यूज करते हैं। जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो पूरे होल प्रोग्राम में एक्सेसिबल होते हैं, जबकि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर एक ब्लॉक, जिस ब्लॉक में क्रिएट किए जाते हैं उसी ब्लॉक में एक्सेसिबल होते हैं। अब ये बनाए कहाँ पे जाते हैं, ये मेन फंक्शन के अंदर हम लोग या किसी ब्लॉक के अंदर स्पेसिफाई करते हैं या क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने अंदर कोई फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम का, तो इसके अंदर जो भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे हमने कहा इंटीजर x इक्वल टू 10, तो यहाँ पर जो x वेरिएबल है ये क्या है, ये लोकल वेरिएबल होगा। क्या होगा, लोकल वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया गया है। तो इस सेक्शन में जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पर भी बना दें तो यहाँ पर भी ये लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो होता क्या है कि जितने भी वेरिएबल्स बनाए जाते हैं लोकल वेरिएबल, वो इसी सेक्शन में क्रिएट किए जाते हैं, वो मेन फंक्शन के अंदर स्पेसिफाई किए जाते हैं। अब अगला जो सेक्शन होता है वो होता है लास्ट सेक्शन। ये ऑप्शनल सेक्शन होता है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, क्योंकि जब हमें नीड होती है तब हम क्रिएट करते हैं, अदरवाइज उन्हें स्किप कर देते हैं। लास्ट जो सेक्शन होता है सिक्स्थ सेक्शन, लास्ट वाला, उससे हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसमें होता क्या है, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि दो तरीके के फंक्शन होते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं, बिल्ट इन फंक्शन हम लोग बोलते हैं। वो क्या है, वो पहले से बने हुए हैं, जिन्हें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, और जो सी की लाइब्रेरी में जिनकी डेफिनेशन पहले से बनाई गई है, जैसे मेन है, गेट सी एच है, प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ये सब फंक्शंस क्या है, पहले से बने हुए हैं और उनके ऑपरेशन पहले से फिक्स है, हमें केवल उन्हें यूज करना होता है अपने प्रोग्राम में। लेकिन जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उन्हें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। जैसे हमें किसी वर्क की जरूरत है परफॉर्म कराने की, तो हम क्या करते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे क्रिएट कर लेते हैं। तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। अब वो बनाए कहाँ पे जाते हैं, वो मेन के बाहर, उनकी जो डेफिनेशन दी जाती है वो मेन के बाहर हम लोग देते हैं और इस सेक्शन में देते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन में। तो ये जितने भी, ये ऑप्शनल सेक्शन होता है, क्योंकि हम चाहें तो यूज करते हैं, अदरवाइज उसे स्किप कर देते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ सेक्शंस होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं, कुछ एसेंशियल होते हैं। तो आज के हमने इस ट्यूटोरियल में आपको बताया कि किसी भी सी प्रोग्राम को बनाने के लिए कुछ सेक्शंस जो एसेंशियल हैं या ऑप्शनल हैं, उन्हें हम कैसे यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।